जैसे गगन टूट पड़े, शीर गागर फूट पड़े, सीप मुंह खोल दे, पहली बूंद पड़े। नदी नाले बहक जाए, तट तनिक खिसक जाए, गाछ गिरे धुल जाए, उजले चेहरे, उजले चेहरे। गाछ गिरे धुल जाए, उजले चेहरे, गाछ गिरे धुल जाए, उजले चेहरे। हर जाहे हरी भरी क्षितिज पार, दूर दूर जंगल में मंगल मचल रहे हैं श्वास प्राण। धरती छोड़े सुगंध, दूर दूर मंद मंद बेल बूटे खिलने लगे, प्रभु का है प्रताप। बेल बूटे खिलने लगे, प्रभु का है प्रताप। बेल बूटे खिलने लगे, प्रभु का है प्रताप। पशु पक्षी भांति भांति, जीव जन अनेक जाति, धुले मिले खेल गाए, जंगलों के जाए। जैसे पक्षी चहक रहे, जैसे फूल महक रहे, जैसे लता फैल जाए, कोरग पीढ़ियाँ, कोरग पीढ़ियाँ। जैसे लता फैल जाए, कोरग पीढ़ियाँ, जैसे लता फैल जाए, कोरग पीढ़ियाँ। इन्हें मत मारो, जिंदा रखो। हाँ, पकड़ के ले आओ। जॉन, टायर बदल के लॉरी को डिपो ले आओ। चाबी दो। ठीक है सर। सर, ये देखिए। क्या हुआ? कौन हो तुम? ये कोरगति है, यहाँ की बनवासी। हाँ? खोलो खोलो खोलो। हाँ, उतरो। चलो चलो। सलाम साहब। पाशा, इस लड़की को अंदर ले जाओ। ठीक है साहब। कल सुबह होते ही तुम्हें कुट्टा पहुंचा देंगे, ठीक है? डरो मत, अंदर जाके आराम करो। चलो। सर, ये क्या सर? ऐसी भयानक रात में आप इस जोखिम भरे सफर पर निकले थे? कम से कम मुझसे पूछ लेते। राजगोपाल, तुम्हारे लिए इससे बड़ा जोखिम आने वाला है। सुनो, जॉन एक लॉरी लाएगा, फौरन से अपने कब्जे में ले लो और उस पर लकड़ी स्मगल करने का केस दाखिल करो, समझे? हाँ सर। और इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लो। अच्छा, ले जाओ इनको। ऐतार, पिंचलू का पता चला? सारे जंगल छान मारे, उसका ना पता ना खबर। कल के गई पिंचलू अभी तक नहीं आई। पिंचुलो को वैसे शाम ढले जंगल जाने की जरूरत क्या थी? बेवकूफ की बातें मत करो। दिन में कौन तुम्हें जंगल में घुसने देगा? खाकी वर्दी वाले छोड़ेंगे क्या तुम्हें? अरे देवा, मेरे बेटी पर किसी शैतान की पूरी नजर लग गई है।
और कहाँ ढूंढे उसे? कुर्ताई, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। एक जमाना था हमारी कुरगतिया मर्दों के सामने ही नहीं आती थी, छज्जों के पीछे छिपी रहती थी। आजकल आजकल हमारी ये छोकरियां हर किसी के पीछे। नक्कुरा, खबरदार, अगर हमारी पिंजलू के लिए कोई उलझुल बात की तो वो तो हमारे कोट्टा का खरा सोना है। हाँ हाँ, बस करो बस करो। सुनो, सबसे पहले हमें जहां कहीं से भी हो उसे ढूंढ निकालना चाहिए। आप में से कौन उसे ढूंढ निकालने के लिए आगे आएगा? कुर्ताई, पिंजलू को ढूंढ लाने मैं जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। अच्छा, कोरगतनिया, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारी कूजी पिंचलू को वापस कोट्टा लौटा दो। सर, एमएलए की तरफ से कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। नाम पूछा तो हल्ला कर रहा है। उसे अंदर भेजो। आइए। तो आप हैं डिविजनल फॉरेस्टर? देखो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। क्या चाहिए बोलो। एमएलए साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अपने एमएलए साहब से कहो मुझे किसी से गेट या कार पर मिलने की आदत नहीं, चाहे तो अंदर आ सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप तो पहले ही अंदर आ चुके हैं। कहिए, इतनी दूर से यहां आने का मकसद? हाँ, कुछ विशेष नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा अपने क्षेत्र के डिविजनल फॉरेस्टर को स्वयं स्वेच्छा भेंट करने का समय आया है। फिर क्यों नहीं। भविष्य में यहाँ की कार्य प्रणाली हमें मिलजुल कर ही चलानी होगी, है ना? तो आप जानते हैं, मैं अमरप्पा हूँ। पिछले 20 साल से यहाँ का एमएलए। गरीबों और पिछड़े जाति के जनों के लिए मैं जितना काम किया उसकी गणना करना ही असंभव है। हाँ, और आप भी पिछड़े जाति के काड़ कुर्बा है ना? मुझे तहसीलदार ने बताया था। हाँ, सही है, मैं पिछली जाति से हूं, लेकिन हर सच्चाई का साथ देते समय मैं सबसे आगे रहता हूं। सही बात है। इस प्रकार यदि सारे पिछड़ी जाति कार्यरत रहे तो लगता है आप अपना यहाँ आने का मकसद भूल गए। ऐसी कोई खास बात नहीं। देखिए, कल रात आपने इस बच्चे भास्कर को अपनी हिरासत में ले लिया। मालूम नहीं इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर डाला था। इसका जुल्म अदालत बताएगी। देखिए, अब आप गंभीर हो रहे हैं। इस बात को हम आपस में सेटल कर सकते हैं। आप जैसे रुतबे अधिकारी को एक मामूली ड्राइवर की बातों को सच नहीं मानना चाहिए। देखिए, कल कोई आएगा और बताएगा अम्बरप्पा के सामिल में चोरी का माल है। क्या आप हमारे सामिल को बंद करवा देंगे? मैंने बताया ना, मेरा काम गलती करने वालों को पकड़ना है, सजा देने का काम तो अदालत का है। मैं ना इस पक्ष का ना उस पक्ष का। मेरा काम है सिर्फ जनसेवा। वैसे आप भी कौन से राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं? आधी रात में सरकारी गाड़ी पर एक करगती को उसकी घर छोड़ने जाते हैं। ठीक है जंगल के राजा, मुझे जो कहना था वो कह दिया। किस्मत तुम्हारे साथ रहे।
बजने को है। आ खाना खा ले बेटे। आया माँ, सिर्फ 1 मिनट और। पिछले 2 घंटों से मैं यही सुन रही हूँ। हेलो मलया। माँ को क्यों तंग कर रहे हो? मलया, तुम कब आए? अभी आया। अब तो ये जल्दी आ ही जाएगा। मलया, तू कहाँ गायब हो गया था? चलो चलते हैं। चल। माँ, मल्लू अब हीरो बन गया है। हीरो? हाँ, फिल्मों वाले शाहरुख खान की तरह एक सुंदरी के लिए दर्जनों गुंडों की छुट्टी कर देता है। मल्लू पर चर्चा हो रहा है इसका। हीरोइन कौन है? हीरोइन एक कोरगती। ये सच है क्या? नहीं माँ, ये छोटी बात है, ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ स्मगलर उसे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उसे बचा लिया, बस इतना ही। तुम्हारी नेकी सदा तुम्हारी रक्षा करेगी बेटी। ये कुर्गा लोग कभी किसी को ना नहीं करते। शिवा के वक्त जब मैं पेट से थी, मेरी सेहत लगातार गिरने लगी। 7 माही रस्म के लिए मेरे ससुर हिरियडका से एक कुर्गती को ले आए थे। खाना चखने के बाद मेरी सास ने पत्तल उस औरत को दे दिया। पित्तल के बर्तन से उसके सर में तेल भी डाला। उन्हीं दिनों शिवा के बीमार पड़ने पर उसी कुर्गती ने शिवा को अपनी छाती का दूध पिलाया था। अब देखो तो इसे। अरे, मैं कुर्गती के दूध पर पला हूँ क्या? और तो और, तुम्हारे दादा ने जब बिस्तर पकड़ लिया था, तेल से भरी मिट्टी की छाया पात्र में उनको उनकी छाया दिखाई और उनका नखून डुबोकर खुरगा लोगों को दे दिया था। अगर तुम यूं ही बने रहोगे तो माँ तुम्हें 100-150 कहानी सुना डालेगी कुर्गाओं पर। रात भर खाना खाते ही प्रेस में चले आना। सो तुमने अपने ऊपर मुसीबत डाल ही ली। जंगल की आग की तरफ भड़क रहा होगा वो अबरप्पा। मालूम नहीं अब कितनों की बलि चढ़ेगी इस आग में। पहला बलि का बकरा कृष्णराव बना। अम्बरप्पा की धमकी सुनते ही वो परिवार समेत छुट्टी मनाने चला गया। मुझे अपना ख्याल बिल्कुल नहीं है। दुनिया से परे जंगलों में पड़े इन कुरगाओं को जब भी कोई सताता है तो मैं हिल जाता हूँ शिवा, मैं हिल जाता हूँ। जब भी इनको या इनसे जुड़ी किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मेरा दिमाग बिगड़ जाता है। हमारे नेताओं के लिए तो उन्नति का अर्थ है पशुदान और घर बनाना, विद्यादान कभी नहीं। जनता जितनी अज्ञानी, नेता उतना ही मजबूत। हम इसे कैसे उन्नति मान ले जब आज भी कोरगा जैसे सैकड़ों संस्कृतियों को रोनते हुए हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। ಪುಣ್ಯಾಟವೇ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ಗೆದ್ದು ತುಳುನಾಡ ಕಣದಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಹಭಾಷಿಕ, ಅವನ ಸೊಕ್ಕಳಗಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ನುಗ್ಗಿ ನಗರವನ್ನ
ಮೈಯೂರವರ್ಮನಿಗೆ ಕುಲಗೇಡಿ ಕೊರಗರೊಡೆಯನಿಂದಲೂ ಪರಾಭವವೇ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಎಂದಿನಂತೆ ಓಲಗ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿರಲು ಚರನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಮಯೂರವರ್ಮನ ಪತ್ರವನ್ನಿತ್ತನಲ್ಲ, ಏನಿರಬಹುದು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ? ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಯೂರವರ್ಮನಿಗೂ ಸೋಲು ಲಭಿಸಿದೆ. ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಪಾಚಿಕನನ್ನ ಕರಯಿಸಿ ಮೃತ್ಯು ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಹಭಾಷಿಕರಿಗೆ ವೀರವರ್ಮನ ಸಪ್ರೇಮ ವಂದನೆಗಳು. ನಿನ್ನ ಎಣೆಯಿರದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇಕೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೃಗನಯನೆ ನಮಗೆ ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಮಹಾದಾನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಪರಾಕ್ರಮ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವೇಕೆ? ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ತೆರಳು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಮೆಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೌದೇ, ತಮ್ಮ ಆದರಾದಿತ್ಯ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳಿಗೆ ಮದಿರೆಯು ಪ್ರಚೋದಕವಲ್ಲವೇ? ಹೌದು. ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂತೋಷ. ಬದುಕಿದಂತಹ ಕೊರಗರ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸೇರಲಿ, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಲಿ. ಇದು ರಾಜಹತ್ಯೆ. अंगार वर्मा ने कोरगा औरतों के कपड़े पहनने और शहर में पैर रखने पर रोक लगा दी। डरे हुए कोरगाओं को अपने लोगों के अलावा किसी से बोलने या मेल जोल बढ़ाने से दूर रखने के लिए उन्हें सदा के लिए जंगलों में धकेल दिया। लेकिन सामाजिक इतिहास के अनुसार ब्राह्मण प्रधान समाज में ब्राह्मण औरतें जब नीच जाति के मर्दों से शादी करती थीं तो उनके संतान चंडाल बन जाते थे, और चंडालों में सबसे नीचे वर्ग के लोग कोरगा। ये सब जुल्म सिर्फ औरतों पर। आदमी तो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। ये बात साफ है कि हर शुभ अवसर पर ब्राह्मण क्यों कोरगाओं को खोजते फिरते हैं। मानो ना मानो, दोनों में रिश्तेदारी जरूर है। अज्जा, आप लोगों में
अलग अलग मत भी होते हैं क्या? हाँ, उनकी पहचान उनके तन ढांपने से होती है। हम कभी सोपू कोरगा थे, ये जो खुद को पत्तों से ढांपते थे, ये आज भी इधर उधर देखने को मिलेंगे। फिर हमने नारियल के कटोरे से ढांपा और कहलाए चिप्पे कोरगा। इसी तरह अंडे कोरगा, उंटी कोरगा वगैरह वगैरह बहुत से। ये तुम क्या कर रहे हो? अज्जा, तुम्हें इस डिब्बे में बंद कर ले जा रहा हूँ। हाँ, सदा हंसते रहो अज्जा। अब हंसकर दांत तो दिखाओ। मेरे दांत है कहाँ? एमएलए अंबरप्पा का दशावतार, कोरगति का अपहरण नाकामयाब। ये मुफ्त की इश्तिहारबाजी कैसे? वो बित्तेबर का छोकरा सदाशिव, इस बार तो हम खुद उसकी गोद में जा गिरे हैं। अब तक तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया होगा। मुझे तो दरवाजे पे कयामत नजर आ रही है। ना शुक्र कहीं का, हमारा नमक खाकर हम ही को काटने आ रहा है। इस्माइल जैसे चिड़िया पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो कामखा? मल्लैया बेचारे को भले बुरे की क्या तमीज? उसके बारे में आपने क्या सोचा है? ऐसे घमंडी की तो हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए। शांति रखो भास्कर भैया, शांति रखो। तीर तो जरूर चलाना होगा, लेकिन किधर से चलाया है किसी को पता नहीं लगने दो। पहले ही वो पिछड़ी जात का है। थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो तीर उल्टा हमें लगेगा। हमको बहुत होशियार रहना चाहिए। सतीशा जी, कल सुबह बेंगलोर। जी। कप्पे से शादी ना करके गुरुआ ने गलती की है। पति के मरने के साल के बीच ही कप्पे ने गुरुआ से चिपक कर अपराध किया है। गुरुआ, कप्पे, क्या तुम 8 महीने के वनवास के बाद भी कोट्टा दाखिल होने के लिए तैयार हो? हाँ गोरीकार रे, आज रात कोट्टा को खिलाऊंगा। कप्पे तुम? मुझे भी मंजूर है गुरिकार रे। अच्छा, बुल्लम्मा सामग्री ले आओ।
सर राजगोपाल सर फाइल देख रहे हैं, खत्म होने पर ही आएंगे। ठीक है। हेलो मल्लैया, हेलो सर। कैसे हो? ठीक है सर, थैंक यू सर। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कहिए सर, कोई बात नहीं। सरकार ने तुम्हारा ट्रांसफ़र कुंदापुर डिवीज़न से बागलकोट कर दिया है। मुझे खेद है, पर क्या करें, हालात बदल चुके हैं। फौरन रिलीव होकर तुम बागलकोट चले जाओ, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके सर। चाचा, आज मुझे उस दिन की याद आ रही है जब पिता के मौत के फौरन बाद तुम मुझे हाड़ी से निकाल कर स्कूल में दाखिल करवाने ले गए थे। तुमने कहा था, रोना बंद करो, तुम्हारे पास शोक मनाने का वक्त नहीं है। अगर कुछ पाना है तो शायद तुम्हें अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। मल्लैया, ये एक बावली नदी है। एक ही दिन में ऐसा भी हो सकता है कि डैम चढ़ जाए और पानी दोनों किनारों के ऊपर से भाग निकले। मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए सरकार ने मेरा ट्रांसफर कर दिया? अगर किसी स्मगलर को पकड़ना गलत है तो सरकार हमें अपॉइंट करती क्यों है? कुंदापुर में मैंने जो शुरुआत की है उसे छोड़कर भागने वाला नहीं हूं मैं। देखो, इन लहरों की निरंतर आवाज सुनकर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। मैं बागलकोट कभी नहीं जाऊंगा। मैं कोरगांव के साथ उनके कुट्टा में रहकर उनकी उन्नति के लिए काम करूंगा। सावधान मल्लैया, यहां सांप और बिच्छू घात लगाए बैठे हैं, संभाल कर कदम उठाना। ओए पिंचुलो, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम्हारा कुट्टा मुझे स्वीकार करेगा? अण्णे 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 अण्णे, मल्लैया दनी हमारे साथ हमारे कोट्टा में रहेंगे। क्या कहा? अज्जा, बोलुम्बा, तुकरा, सब लोग आ जाओ उधर देवकट्टे के पास। धनी, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अज्जा, मैं तुम लोगों से कुछ मांगने आया हूं। क्या मैं तुम लोगों के बीच इस कुट्टा में रह सकता हूं? ओ देवा, क्या तुम्हें हमारा रहन सहन दिखाई नहीं दे रहा? इस कुट्टा में रहने से तुम्हें सिर्फ भूख मिल सकती है। अपने आप को क्यों इस नरक में झोंक रहे हो धनी? लेकिन हम न करने वाले कौन होते हैं? जब धनी अपने आप हमारे पास बसना चाहते हैं तो ठीक है, ये हमारी तरह रहेगा और खाएगा। हाँ, चलो चलो, धनी के लिए जल्दी से घर बनाते हैं। चलो चलो, लकड़ी काट लाएंगे। चलो 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 चलो। किसी से कुछ कहे बिना ऐसे क्यों चले आए मल्लैया? मैं सबसे ऊब गया था। रंजापन्ना से बात करने के बाद ही मैंने फैसला किया।
एक धूर्त नेता के हाथों आरजी हार से तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हें नहीं लगता एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का वक्त अब आ गया है? अगर कोई कायदा कानून ही ना हो तो कोई किससे लड़ेगा? गांधी जी ने सेवा दल की रचना इसलिए की थी कि राजनेताओं पर अंकुश रहे, लेकिन आज की व्यवस्था में ये सब कहां? पर तुम एक बार मुख्यमंत्री से मिलते क्यों नहीं? शिवा, एक वक्त ऐसा था कि एक रागी मुद्दे के लिए भी भटकना पड़ता था। छोड़ो इन बातों को, मैं यहां भी कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा, तो तुमने पहले से ही कोटा में रहने का फैसला कर लिया था? ऐसा कोई मास्टर प्लान नहीं है, मुझसे जो होगा वो करूंगा। धने, नमस्ते धने। हाँ नमस्ते। कोरगा अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपने शाम का दारू नहीं। हाँ, आज़ादी के बाद के सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। हर गांव में शराब के अड्डे और हर नुक्कड़ के हर गली में हरख। अमीरों की शराब नशी पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गरीब जब इस बीमारी का शिकार हो जाता है तो मैं सही नहीं पाता हूं यार। मल्लैया, तुम तो सरकार की आमदनी की बात कर रहे हो। रत्तो रत्तो रायन मगलो बित्तो बित्तो जीवन बगड़ो अधिदार में कासला रे बैठ गुब्बी बैठ। दिनी, इधर आओ। चटिला, पुंचा, हुलिया, जितने सारे बच्चे हैं सबको इकट्ठा कर लाओ। आज से हम स्कूल जाएंगे, ठीक है? जाओ। कीच को नीच न मानो, कीच तुम ही से निकला है। कीच अगर ना होता, होती ना ये दुनिया। कीच से उबरो, कीच को झारो, कीच से उपजा है कमल। नीच जंगल घाटी, पत्थर कंकर गाछो माटी, सप्तगिरी की बाहों में, हरियाली की छाँव में, सबके हाथ गाल सहलाती, रास्ता सीता नदी दिखाती। अंधे की दुनिया क्या है, अंधेरे की ताकत क्या है। आंखें बंद चलाने आया, सूरज नए उगाने आया। सबको नई राह मिली है, जीने की एक चाह उठी है। कीच को नीच न मानो, कीच तुम ही से निकला। कीच से उपजा है कमल, कीच से उपजा है कमल। पिंचलू, आज चक्कर क्या है?
अगर चौथी इतवार को पढ़े तो कूची देवा से मन मांगी मुराद पूरी होती है। तो तुमने क्या मांगा? मैंने प्रार्थना की कि मुझे पढ़ने लिखने के काबिल बना दो। ऐसा ना हो कि काका की लिख लिया और हो गई पढ़ाई। इसके लिए श्रद्धा और पागलपन की जरूरत है। वही श्रद्धा जो तुम्हें कोरगतनिया के लिए है और वही पागलपन जो ताड़ी के लिए होती है। मैं कोरगतनिया की सौगंध खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं पढ़ना लिखना नहीं सीख लेती, तुम जो भी कहोगे वो मैं करूँगी। ठीक है, तो हो जाए शुरू। स्लेट और स्लेटी तो मेरे पास है। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम मेरा बना हुआ खाना खाकर ये कहो कि जिंदगी में तुमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। फिर उसके बाद पढ़ाई। क्या हो रहा है? रुको, भागो मत, रुको, भागो मत। क्या है ये सब? हाँ? ऐता, क्या है ये सब? इस गाय को मरे हुए 2 दिन हो गए। हेगड़े धनी ने इसको उठाने के लिए कहलवाया था। ऐता, इसका क्या करोगे? खाएंगे। ये तो सड़ा हुआ है। हाँ, कुछ हिस्सों में अच्छा मांस निकालकर बाकी फेंक देते हैं। हम जानते हैं कौन सा मांस खाने लायक है। 1 हफ्ते का खाना है। हर रोज पेट भर खाने वाले तुम जैसों के समझ में नहीं आएगा। देखो, बीमारी किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल सकती है और ये खाने से तुम लोग मर भी सकते हो। धनी, तुम हमारी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हो? क्या ये कम नहीं कि हमने तुम्हें हमारे साथ कोट्टा में रहने दिया? हाँ? एक्सक्यूज मी मिस्टर मल्लैया, नमस्कार। क्या पहले कभी हम मिले हैं? नहीं, मुझे धीरज कहते हैं। कहो धीरज, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं? बहुत कुछ। आप कोरगा लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। देखो, पारंपरिक तौर पर ये कोरगा लोग कुछ खास धंधों से जुड़े हुए हैं। जब मेरे पास इन्हें देने के लिए कोई विकल्प ही नहीं, तो इन्हें रोकने वाला मैं कौन हूं? धीरज, क्या इन्हें जमीन मिलना मुश्किल है? मुश्किल है, पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में बदलाव की गुंजाइश है जिससे कोरगांव को फायदा हो सकता है। अंबरप्पा जैसे लोगों का सिक्का चलते हुए भी? अंबरप्पा जैसे लोग तो वो बिजली और बादल हैं जो सिर्फ गरजते हैं। असली बारिश तो बाद में आती है। आप देख लीजिएगा, उनके जुल्मों का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त भी आएगा। धीरज, तुम हो कौन? मैं वकील हूं, कारकड़ा में रहता हूं। समाज कल्याण विभाग में ऑफिसर था। सरकारी नौकरी में दिल नहीं लगा, इसीलिए कारकड़ा में प्रैक्टिस करता हूं। यहां क्या करने आए हो? कारकड़ा में मैंने देखा कि खेत मजदूर का केस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो मैंने उनका केस देना शुरू किया। उस दौरान अक्सर मैंने देखा कि कोर्ट का फैसला जमींदार के हक में होता है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैंने किसान सभा का संगठन किया। अगर किसी जमींदार के पास 22 एकड़ जमीन है, तो हमने यह तय किया कि कम से कम 2 एकड़ जमीन उस खेत मजदूर को दी जाएगी। और आज तक 3 जनों को 2-2 एकड़ जमीन दिलवाने में सफल हुए हैं। आश्चर्य नहीं कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में तुम्हें इतना कुछ मालूम है। आपके दोस्त सदाशिव जी की पत्रिका संघर्ष के मार्फत ही आपसे मेरी पहचान हुई है। कोरगांव के लड़ी जाने वाली जंग में मैं अपनी सेवाएं पेश करना चाहता हूं। टुकरा, टुकरा, हे, अज्जा, अज्जा। अरे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
कहाँ गए सब लोग? हाँ? पिंचलू, 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 ये कोट्टा में आज इतनी चुप्पी क्यों है? क्या हुआ? सुब्रा हेब्बार ने सबको बुला भेजा है। आज उनकी बेटी की 7वां ही रस्म है। क्या उनका घर तुम्हें मालूम है? आजा मेरे साथ। दिनी, चल, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी। ಎಂತದು ಅಜ್ಜ ಬಹಳ ಚಲೋ ಉಂಟಲ್ಲ. तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है क्या? उसको यहाँ लाने के लिए किसने कहा था तुमको? इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों गुरी कर रहे? ऐसा क्यों किया? ये सब इनसे करवाते हुए क्या अच्छा लगता है? दनी के समझ में नहीं आएगा। दनी, तुमने कहा मरी हुई गाय का मांस सेहत के लिए हानिकारक है, तो हमने सुना। हालांकि ये सदियों पुराने रिवाजों से मुंह मोड़ना है, लेकिन ब्राह्मण की जूठन खाने का तो खास महत्व है। ये कैसा महत्व है? अगर तुम भूखे भी मर जाओ तो ये जूठन खाने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इंसान हो, सूअर या कुत्ते नहीं हो। ऐसा कितनी बार होता है दनी? हमें तो सिर्फ शादी, मौत या सीमंता पर ही बुलाते हैं। नहीं, रीति रिवाजों छोड़कर जिंदगी नहीं कट सकती है। तुम नहीं समझोगे। मेहरबानी करके हमारे लिए मुश्किलें मत पैदा करो। ये कैसा महाभोज? क्या वो उनको पूरा खाना नहीं खिला सकते जो दिन रात उनके खेतों में पसीना बहाते हैं? मैं तुमको कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। धनी, क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो रहा है? ये कौन है? धनी, वो मल्लैया है, हमारे साथ कोट्टा में रहता है। हमें ये खाने से मना करने आया है। कहता है मेरे साथ चलो। क्यों? अपने आप को क्या समझता है वो? एक अफसर जिसे नौकरी से निकाल फेंका हो, वो क्या तुम लोगों को इतना अच्छा खाना खिला पाएगा? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी इसके साथ जाने की हिम्मत की तो उसे इस घर का रास्ता हमेशा के लिए बंद रहेगा। हेब्बार साहब, ये सब क्या है? अपने जैसे इंसानों को आप झूठन खाने के लिए कैसे कह सकते हैं? तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। इस जन्म में ये हमारे झूठन खाने से शाप मुक्त होकर अगले जन्म में ऊंचे कुल में पैदा हो जाएंगे। पर तुम हमारी संस्कृति को ललकार कर हमारे शहर को तबाह करने वाले तुम होते कौन हो? मैं ये सब इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। संस्कृति के नाम पर अंधविश्वास का व्यापार, इन्हीं शब्दों में आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा मैं। ए, मेरे घर के सामने ये हुड़दंग क्यों मचा रहे हो? जाओ जाओ, उसी के पीछे जाओ जाओ। वो तुम्हें 52 पकवान बनाकर खिलाएगा। जाओ। चलो, हम कोट्टा में महाभोज करेंगे। चलो। चलो। चलो